सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ की सदारत करता हूँ, तो मैं उस हवाले से ही दो तीन बातों पर रोशनी डालना चाहूँगा और यहीं से शुरू करूँगा कि हमारा आइन जो है वादा करता है आर्टिकल 4 में कि किसी भी शहरी को उसकी ज़िंदगी, उसकी आज़ादी, उसकी अमलाक और उसकी नेक नामी से आप महरूम नहीं कर सकते सवाए के कानून और आइन के मुताबिक तरीक़ेकार से। और दूसरा, आइन का आर्टिकल 10 ये वादा करता है हर एक को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस का। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का ट्रायल बंद कमरे में हुआ, पब्लिक को उस तक रसाई नहीं थी। यही सबसे बड़ा इनहराफ पाकिस्तान के आइन से है। 2 दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस भेजा उस ट्रायल को, और वो तीसरी दफ़ा भी अब ये इस तरह से होके आया। बंद कमरे का ट्रायल जो है वो ना सिर्फ हमारे आइन से इनहराफ है, बल्कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 10 और 11 जो पब्लिक ट्रायल की बात करते हैं, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 14 जिसमें गारंटी है कि पब्लिक ट्रायल होना जो है वो जरूरी है। उसके बावजूद ये बंद कमरे का ट्रायल हुआ और फिर दिफा के हक से भी तीनों इन केसों में सही तरीके से जो है महरूम रखा गया। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल 14 जो कि इंसानी वकार की गारंटी देता है, जो चादर और चार दीवारी की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है, उसकी जिस तरह से पामाली पिछले 22 महीने में हुई, काफ़ी उसकी मिसालें यहाँ पे दी जा चुकी हैं। मैं भी एक मिसाल दे देता हूँ 1-2 दिन पहले की ही, कि हमारे एक उम्मीदवार PP 41 मंडी बहाउद्दीन से उनके घर पे रेड होता है, उनको अरेस्ट करने के लिए वो नहीं मिलते। ये पुराना तरीकाकार है हमारी पुलिस का कि घर में जिसको अरेस्ट करना है वो नहीं है तो बाकी घर वालों, बेकसूर घर वालों को आप उठा के ले जाते हैं। उनके ज़ईफ वालिद को उठा के लेकर गए और कल उन्होंने अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी। पुलिस की तहवील के अंदर जो है एक मासूम शहरी का जो है वो इंतकाल होता है। आर्टिकल 16 जो है हमारे आइन का, वो वादा करता है, गारंटी करता है कि पुरअमन और गैर मुसल्लह इज्तिमा आप कर सकते हैं। और आपने देखा है कि जब से इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, हर पार्टी अपने जलसे कर रही है, हर पार्टी अपने इज्तिमा कर रही है। अगर किसी को इजाजत नहीं मिल रही, किसी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है, मुसलसल अरेस्ट हो रही हैं, घरों के अंदर अगर कन्वेंशन हो रही है तो उसके ऊपर जो है, सिंध में जलसा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, पंजाब में जलसा कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ, जावेद हाशमी अपने घर के अंदर कन्वेंशन करते हैं 300 लोगों की, तो वहां रेड हो जाता है। जलसा तो दूर की बात है। उसके बाद आर्टिकल 17 जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, राइट टू एसोसिएशन, उस पर भी बात हो गई कि आपको इंतखाबी निशान को हमारे जो है उससे महरूम कर दिया गया और इतनी बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उनको डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया। तो ये तो जो वो सारे बुनियादी हकूक हैं। एक बुनियादी हक जो है, मैं पाकिस्तान की आवाम से और पाकिस्तान के तकरीबन 13 करोड़ वोटर्स से अपील करता हूं PTI की तरफ से कि एक आपके पास एक बुनियादी हक है जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारी रियासत का और हमारी इलेक्शन कमीशन का और हमारी अदलिया का, जो कि 8 फरवरी में आपके हाथ में है, और वो है बैलेट, वो है वोट। सो मैं PTI की तरफ से हमारी ये अपील है कि पाकिस्तान के तमाम 128.5 मिलियन या तकरीबन 13 करोड़ वोटर से कि वो वोट करने के लिए निकलें। खास तौर पे उनमें से तकरीबन जो 5.5 करोड़ से ज्यादा जो है वोटर्स जिनकी उम्रें 18 से 35 साल के दरमियान है, जो नौजवान हैं, उनसे अपील है कि वो निकलें। एक गैर मुल्की खबर-ए-सां एजेंसी ने एक सर्वे किया है, यूथ सर्वे, जिसमें इजहार किया गया है 70% यूथ ने कहा है हम निकलेंगे। अल्लाह करे ये दुरुस्त हो, आप निकलें। अपील है उन तकरीबन 2.5 करोड़ वोटर्स से जो 2018 और 2023 के दरमियान रजिस्टर हुए हैं। उनमें बहुत से नए वोटर्स हैं जो नौजवान हैं, बहुत से ऐसे हैं जो पहले रजिस्टर नहीं हुए थे, अब रजिस्टर हो गए हैं। उनसे अपील है कि आप लोग निकलें। खवातीन से अपील है जो कि तकरीबन 6 करोड़ वोटर्स पर मुश्तमिल है और 46% वोटर्स जो हैं उनकी नुमाइंदगी करती हैं। उन सब से अपील है कि आप निकलें। आपके हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। आप अगर तंग हैं रियासत के जबर से, आप अगर नाला हैं इंसानी हकूक की इस तरह से धज्जियां उड़ने पर, जो कि आपने देखा जिसका निशाना PTI जो है वो बनी रही है, आप अगर नाला हैं, आप पर जो महंगाई का हौलनाक अजाब नाजिल होता रहा पिछले 16 महीने में जो PDM की गवर्नमेंट थी, तो आप उसका इंतकाम लें और उसका बदला वोट के जरिए लें। आपके पास 8 फरवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ये टाइम होगा। इसीलिए मेरी आपसे यही अर्ज है, सुल्तानियत जमहूर का आता है जमाना, जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो। अब्दुल्ला मोमन डॉन टीवी से, आपने एक ऐसे वक्त में मुशर्रफ मेरा खुजाइन के जो फौजी आमिर थे जो गैर कानूनी तरीके से आए थे, जब मुखालिफ सियासी रहनुमा थे, उन पर एक जबर था,
تو آپ کے دور میں ہی زرداری صاحب کے خلاف اور نواز شریف صاحب کے خلاف اور گیلانی صاحب کے خلاف یہی توشخانہ کے کیسز شروع کیے گئے. آپ کی نظر میں کیا وہ کیسز غلط تھے؟ رفت صاحب آپ کے دور حکومت میں ایک ڈاکٹرائن باجوہ ڈاکٹرائن کے نام سے وجود رکھتا تھا جسے سیاسی مخالفین کو نفرت کا نشانہ بنایا, پولیٹیکل انتقام کا نشانہ بنایا. اس وقت آپ کی نظر میں کوئی اس طرح کے ڈاکٹرائن ہے؟ توشہ کا جو کیس گیلانی صاحب کا, زرداری کا اور نواز شریف کا بنا